बड़े बड़े शास्त्रों से, बड़े बड़े महात्माओं से, बड़े बड़े सत्संग के सार से बात पकड़ में आई गुरु कृपा से। आश्रय, भगवद आश्रय। हमें उनकी चिंता नहीं होगी, उनको हमारी चिंता शुरू हो जाएगी। ये वो सूत्र है, हमें उनकी चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। पक्का समझो। रात दिन चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम। ये सब सत्य वस्तु को बोध प्राप्त कराने के लिए अवतरित हुए भगवत स्वरूप महापुरुषों के वचन। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज, जिन्होंने इन चरणों को अपना स्वामी मान लिया, इन चरणों का दासत्व स्वीकार, प्रणाम का मतलब होता है दासत्व स्वीकार कर लिया, उसकी समस्त चिंताओं का हरण करने वाली चिंतामणि प्रिया जी है। प्रणत कामदम, श्री लाल जी की श्री चरण है। बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवदाश्रित हो जाओ या भगवदाश्रित होकर निश्चिंत हो जाओ। दो में जो आपको जल्दी समझ में आवे कर लो। चलते हैं अखाड़े में। प्रभु श्री कृष्ण और बलराम, मुष्टिक और चाणूर आपस में ताल ठोक करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण से कहा, आओ हमारे आपके दो दो हाथ हो जाए। तो प्रभु ने कहा अपने समान वालों से लड़ो, हम तो भी बालक हैं। बोले बालक नहीं हो, बड़े बड़ों को पूतना बकासुर अघासुर इनको सबको मार दिया, तुम बालक हो? नहीं नहीं, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। जब प्रभु श्री कृष्ण को ऐसे ललकारा चाणूर और मुष्टिक ने, तो प्रभु ने संकल्प कर लिया उनके वध का। हो गया। क्रिया बाद में होती है, पहले संकल्प बनता है। स्वामी के द्वारा भी ऐसा होता है और सेवक के द्वारा भी ऐसा होता है और चराचर जगत के द्वारा भी ऐसा होता है। प्रायः कोई भी क्रिया होने के पहले स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, फिर क्रिया होती है। प्रभु ने संकल्प कर लिया चाणूर और मुष्टिक के वध का। बलराम जी से मुष्टिक जा भिड़ा और चाणूर श्री कृष्णचंद्र जी से। अब दोनों हाथ में हाथ बांधकर पैर में पैर ऐसे और बलपूर्वक एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा करने लगे। कुश्ती जैसे लड़ी जाती है। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ा करके चोट करने लगे एक दूसरे पर। दांव पेच करने की चेष्टा, एक दूसरे को पकड़ के घुमाना, एक दूसरे को गिरा देना, एक दूसरे से लिपट जाना, एक दूसरे को उठा के पटक देना, छूट कर निकल कर भागने की चेष्टा करना, पीछे हटना, आगे बढ़ना, ये चेष्टाएं। प्रभु श्री कृष्ण के और चाणूर, मुष्टिक और बलराम जी के इस बात को देख करके जो देखने वाले थे उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कहां बड़े बड़े पहाड़ जैसे शरीर वाले बलवान मुष्टिक चाणूर और कहां अतिशय सुकोमल नव किशोर श्री कृष्ण बलराम। कोई कोई चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, बड़ा अनर्थ हो रहा है, इतने बड़े बड़े भयंकर बलवान पहलवानों से इन छोटे छोटे बालकों को लड़ाया जा रहा है, ये बड़ा सभा में अनर्थ हो रहा है। करुणावश लोग ऐसे चिल्लाने लगे, बातचीत करने लगे। ये राजा कंस के सभासद अन्याय कर रहे हैं, ऐसे प्रजा पुकार उठी। कितने खेद की बात है, राजा होते हुए सामने देख रहा है, इतने बड़े बड़े बलवान पहलवान प्रहार कर रहे हैं नौ किशोर बालकों पर। कुछ जो नौ युवतियां और माताएं थी वो देखकर बड़ी दुखी हुई। देखो देखो, ये वज्र के समान कठोर अंग वाले पहलवान सुकोमल अंग वाले श्री कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा कर रहे। देखो देखो, ये कितने पर्वत जैसे भारी दिखाई दे रहे चाणूर और मुष्टिक, और ये कितने सुकोमल है। हमारे श्री कृष्ण तो अभी जवान भी नहीं हुए और इन कठोर पहलवानों से लड़ाया जा रहा है, ये बड़ा अनर्थ हो रहा है। कहां ये अत्यंत सुकुमार श्री कृष्ण और कहां एक कठोर अंग वाले पहलवान, ऐसी बातचीत हो रही। हम जोर से कहते हैं कि सबको पाप लगेगा, नहीं रोक दो। सभा का नियम है कि यदि सभा में कोई पापाचरण हो रहा हो तो उसका विरोध करना ही होता है।
यदि विरोध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ये धर्म है। मान लो आप सभा में बैठे हैं और सभा में कोई पापाचरण हो रहा है तो या तो उठ के चले जाओ सभा से तत्काल, और या फिर उसका विरोध करें। तो वहां जो सब करुणावश ये दृश्य देखा तो चीख पड़े कि समस्त सभा को दोष लगेगा, बड़े बड़े पहलवानों से श्री कृष्ण बलराम को लड़ाया जा रहा है। शास्त्र का नियम है जहां अधर्म हो रहा हो वहां कभी ना रहे, और अगर रहे तो आप फिर विरोध करें, अपने सामने अधर्म होता ना देखे। बुद्धिमान पुरुष को, सभासदों को ये दोष जानते हुए ऐसी सभा में बैठना, ऐसी सभा को देखना ठीक नहीं होता। इसलिए इस अवगुण को देख रहा हूं, हम सब चुप नहीं रह सकते, ये कुश्ती बंद होनी चाहिए। श्री कृष्ण बलराम अत्यंत सुकुमार हैं, हम सब दोष के भागी बन जाएंगे। लेकिन वहां कौन सुनता है, क्योंकि कंस का आदेश था चाणूर मुष्टिकादिकों की मार दिया जाए श्री कृष्ण बलराम को, तो वो पैतरा बदल बदल करके प्रभु के ऊपर प्रहार कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण के मुख पर पसीने की बूंदें, क्योंकि कुश्ती लड़ने में मेहनत लगती है, तो जैसे ऐसा लग रहा था कि श्वेत कमल और नील कमल पे ओस की बूंदें, ऐसे ही गौरांग बलराम जी और श्यामांग श्याम सुंदर, इनके माथे पे पसीने की बूंदें थी। बलराम जी ने देखा कि मुष्टिक जो है बहुत उपद्रव मचाए, बड़े पहलवान हो, तो बलराम जी के नेत्र लाल होने लगे, शेषावतारी हैं, ज्यादा वो पैतरा बदल रहा था तो बलराम जी के नेत्र लाल हो रहे हैं और मुख में हास्य आ रहा है। जैसे छोटे पहलवान को देखकर बड़े पहलवान को हास्य आता है कि कितने पैतरे बदल रहा है, सोच रहा है विजय प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं और उसकी चेष्टा पर गुस्सा रही। सखी सच पूछो तो हम ब्रजभूमि की क्या महिमा कहें, कितनी परम पावन ब्रजभूमि है जहां ऐसे श्री कृष्ण और बलराम खेले, विविध लीलाएं की। धन्य भाग उन ब्रजवासियों की जिन्होंने इनका दर्शन किया, इनकी लीला में सम्मिलित रहे। भगवान शंकर और लक्ष्मी जी इनके चरणों की पूजा करती हैं। यही प्रभु रंग बिरंगे वृंदावन के पुष्पों की माला धारण करते और जब बांसुरी बजाते हुए, गैवें चराते हुए खेल खेलते, समस्त ब्रजवासियों को परम आनंद प्राप्त होता। धन्य है ब्रजभूमि, पता नहीं सखी गोपियों ने कौन सी तपस्या भजन साधन किया जो ऐसे श्री कृष्ण का आलिंगन, ऐसे श्री कृष्ण का अधरामृत, ऐसे श्री कृष्ण का परम प्रेम प्राप्त किया। वो अपने नेत्रों के दोने से इनकी रूप माधुरी को भर भर करके पान किए। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके समान नहीं, तो इनसे बढ़कर कैसे हो सकता है। ये किसी के संवारने सजाने से, गहने कपड़े से सुंदर नहीं है, ये स्वाभाविक सहज सुंदर है, स्वयं सिद्ध सुंदरता है। सखी इनके रूप को देखते देखते तृप्ति नहीं होती। देखो कैसा प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन। समग्र यश सौंदर्य ऐश्वर्य इसी के आश्रित है। सखियों इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, परंतु ब्रजवासियों के सौभाग्य में ये सुलभ है। बात मान लो, इस रज का जो सेवन करता है ठाकुर जी मिल जाते हैं। तो हमें इस रज रानी की कृपा, सद्यो वसीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। ये ब्रज गोपियों का, ब्रज गोपों का, ब्रजवासियों का अहोभाग्य जो इस रज के प्रताप से प्रभु का दर्शन, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। सखी ब्रजवासी जन धन्य हैं, ब्रज गोपियां धन्य हैं, क्योंकि इनका चित्त निरंतर श्री कृष्ण में लगा रहा। प्रेम भरे हृदय से, आंसू के कारण गदगद कंठ से वो श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करती रहती। दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते,
या दोहने अवहने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रियहुरो क्रमचेतयाना। धन्य है ब्रज गोपियां, दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ू बुहारते, कहां तक कहें, सारे काम काज करते समय इनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। ये श्री कृष्ण के नाम जप में, श्री कृष्ण के गुण कीर्तन में, श्री कृष्ण के रूप में सदैव डूबी रहती। देखो, मथुरा की सभा में बैठी हुई युवतियों को क्या स्मरण आ रहा है? श्री कृष्ण को देखते ही गोपियों का सौभाग्य। अंतिम समय में भीष्म जी श्री कृष्ण समीप है, दर्शन गया तो कह रहा हो भाग्य ब्रज की गोपियों का। वंदना करते हैं, बड़े बड़े परमहंस गोपियों की वंदना करते हैं। त्यागी वैरागी महात्मा जन, उद्धव जैसे ज्ञानी जन। खास बात क्या है? इनको प्रभु के सिवा और अन्य कोई आश्रय नहीं। आप देख लीजिए इनकी साधना क्या है, आप देखो। या दोहने अवहनने मथनोपलेपो प्रेंखेंख नार्भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो धन्या ब्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयाना। इनका चित्त कहां लगा है? श्री कृष्ण में। क्रियाएं क्या हो रही? आंख मूंद के पद्मासन में बैठी हैं, या किसी जलाशय में खड़े होकर के सर्दी में तपस्या कर रही, या कोई ऐसा। आप देखिए क्या कर रही। परमहंस श्री सुखदेव जी, भगवान व्यासदेव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपियों का जो यश गान किया, उसमें खास बात है उनकी क्रियाएं नहीं, उनका उरुक्रम चित्तयाना। उनके चित्त की जो स्थिति है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। खास बात गोपियों की कि बलिहारी है, योग वैराग्य आदि धारण करके एकांत देश का सेवन करते हुए चित्त को प्रभु में लगाना, साधु महात्मा जन। लेकिन गोपी जन दूध दू रही हैं, दही मथ रही, धान कूट रही, घर लीप रही, बालकों को झूला झुला रही, रोते हुए बालकों को चुप करा रही हैं, नहला रही हैं, धुला रही, घरों में झाड़ते बुहारते, कहां तक कहूं सारे काम काज करते। अब यहां एक मिनट विचार कीजिए, आप अपने घरों के काम धंधे में लगे हुए क्या चिंतन करते हैं, कितना भजन करते हैं? थोड़ी देर के लिए अगर सेवा दे दी जाए कि हाँ सोहनी लगाओ, तो बोले भजन में विघन पड़ता है। अगर कहा जाए कि थोड़ा ये सत्संग हुआ है, ये झाड़ के उधर फेंक दो, सोहनी लगा, और किसी से कहो, हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ जाएगा। हमारे भजन, पता नहीं कौन सा भजन होता है, ऐसा कौन सा भजन होता है जिसमें हाथ हिलाना नहीं है, जिसमें कुछ सेवा नहीं करनी। अगर कुछ ऐसा विधान हो तो हलवा खीर आदि हो, बस आप डाल दो मुंह में, जैसे दुर्वासा जी बैठे भजन। अरे भजन का तात्पर्य, बड़े बड़े भजनानंदी जिनके चरणों की धूल को माथे पे लगाने के लिए, उनका भजन देखो। क्या भजन? लीप रहे हैं, पोत रहे हैं, घर परिवार के सारे कार्य कर रहे हैं। ये सबसे कठिन भजन है, ये सबसे कठिन भजन है। ये सुनने को सुनाने को सरल है, लेकिन उन गृहस्थों से पूछो जो रात दिन सेवा में लगे, फिर कितनी देर नाम जप करते हैं। अगर वो थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के भजन करते हैं तो उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, मन से प्रणाम करते हैं कि ऐसे प्रपंच में बच्चा रो रहा हो, बहू ऊपर से कह रही हो कि 2 दिन से कह रही हो हल्दी धनिया तेल अभी आया ही नहीं, वो ऐसे लड़ रही हो। लड़का कह रहा फीस नहीं जमा हुई है पापा, और मास्टर डांटते हैं हमारे लिए वो पोशाक की, वो क्या कहते पोशाक को, या यूनिफॉर्म, जो ये
कितनी बातें, घर का बिजली का बिल देना ये, और इसके बाद बैठ के वो बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय नाम प्रणाम है उस गृहस्थ को। कितने कार्य आप पता है, मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे अपने लोग कहा जाता है कि संभाव्य पिपिल चिलारत सी वो स्वयं वाद्य, वो संभाव, ऐसे हम संभावना नहीं कर सकते कि उनको कितना फंसाया गया है, फंसाया गया है। कितनी मतलब कितनी समस्याएं, कितनी समस्याएं। बेटी ब्याह के योग्य हो रही, जहां जाओ लाखों रुपया मांगे जा रहे हैं, ब्याह हो गया वहां ऐसी समस्याएं, उसके साथ वो कितनी चिंताएं, कितने क्ले, और उसमें भजन और गोपीजन उन्हीं सब के बीच में रहकर मुरारी पादार्पित। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस, इसीलिए स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रमाण दिया कि बड़े बड़े योगी जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन बेड़ियों को तुमने तोड़ा। परिवार से अलग होकर भी परिवार का राग बना रहता है, और ये परिवार में रहकर भी श्री कृष्ण अनुराग में है, कहीं किसी का राग नहीं। और ये ऐसे रह रहे हैं कि महान रागी पुरुष रहते हैं, पति से पति के, पुत्र से पुत्र के जैसे व्यवहार में सबको यथोचित, पर श्री कृष्ण अनुराग में डूबी, ये बड़ी कठिन बात। ये बात तो समझ में आ जाती कि श्री कृष्ण में डूबे तो पता नहीं कुछ रात दिवस का, नहीं समझ कि आंख मुझे अपना बैठे हैं प्रभु में, बोले भजन कर रहे हैं, लेकिन घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, बच्चे को, रोते हुए बच्चे को चुप करा रहे हैं, पति के अनुकूल सेवा, भोजन पानी वस्त्र सब, और मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये बड़ी कठिन बात है। सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठकर प्रभु में चित्त लगाना यद्यपि कठिन है, पर इनसे सरल है। अब वो भजन करना चाह रहे हो, इधर से बच्चा, इधर बच्ची, और कांधे में चलो पापा, पापा कैसे भजन करें? कितने का मतलब आप सोच नहीं सकते, संभाव्य की संभावना नहीं कर सकते, कितनी समस्याएं गृहस्थ के। और उस समय जब वो बोलता है राधा वल्लभ सिंह